गुल्ली और बुल्ली ने अपने घर में नया कलर करवाया है और ये कई सारे रंगों का है और ये कलर हो जाने के बाद उन दोनों का घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर करवाने के साथ साथ उन्होंने कुछ नई चीज़ें भी खरीदी है, जैसे नया सोफ़ा, नया गमला और एक बहुत ही शानदार चीज़ जो कि गुल्ली की बहुत फेवरेट है। ये है गुल्ली की नई बाइक। और ये बाइक कोई आम बाइक नहीं है, ये बाइक है रेसिंग बाइक। और गुल्ली को रेसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए गुल्ली बहुत देर से खड़े खड़े अपनी रेसिंग बाइक को ही देख रहा है। वहीं जो बुल्ली है वो कपड़े से घर की खिड़कियां साफ कर रहा है, ताकि ये खिड़कियां तो घर चमकने लगा है तो खिड़कियां भी चमकनी चाहिए, इसलिए बुल्ली घर की खिड़कियां चमका रहा है। बुल्ली भाई, इस बाइक से एक चक्कर लगा के आ जाऊं, मेरा बहुत मन कर रहा है इस बाइक से घूमने का। फिर बुल्ली कहता है, रुक जाओ थोड़ी देर, एक खिड़की और बची है, इसे और साफ कर लूं, फिर हम दोनों चलेंगे बाइक से घूमने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि गुल्ली कितना लालची है और वो चाहता है कि वो अकेले इस बाइक को चलाए, क्योंकि वो अकेले जब बाइक चलाने जाएगा तो वो बहुत तेज बाइक चलाएगा और गुल्ली धूम मूवी की तरह इस बाइक को एक पहिए पे चलाना चाहता है। वहीं बुल्ली को भी पता है अगर गुल्ली को बाइक दी तो वो कहीं ना कहीं ठोक के ज़रूर लाएगा, इसलिए बुल्ली गुल्ली को ये बाइक नहीं दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद गुल्ली का फ़ोन बजता है और गुल्ली फ़ोन को उठाता है। जब गुल्ली बात ख़त्म करके फ़ोन को रख देता है तो बुल्ली पूछता है, किसका फ़ोन था भाई? गुल्ली कहता है, भाई तुम्हें याद है हमारे साथ एक कॉलेज में लड़का पढ़ता था जिसका नाम चंपू था और वो विदेश में शिफ्ट हो गया था। फिर बुल्ली कहता है, अच्छा तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जिसकी नाक से रैट बहते रहती थी और सब उसे रैटल रैटल कहते थे? गुल्ली कहता है, हाँ भाई उसी का फ़ोन था। फिर बुल्ली पूछता है, अच्छा क्या कह रहा था वो? फिर गुल्ली कहता है कि वो विदेश में रह रह के बोर हो गया है और वो कुछ दिन हमारे देश में आना चाहता है और वो हमारे शहर में ही रहेगा, तो वो कह रहा था कि अगर कोई किराए पे कमरा मिल जाए तो तुम दोनों देख लो, और वो कुछ दिनों में यहाँ पे आने वाला है और फिर वो उस रेंट वाले घर में रहेगा। फिर बुल्ली कहता है, ठीक है हम अपने दोस्त के लिए इतना तो कर सकते हैं, चलो मैंने तो एक खिड़की साफ़ कर दी, अब थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद शाम को चलेंगे रेंट वाला घर देखने के लिए, ठीक है। इतना कह के गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली शाम को किराए पे घर देखने के लिए जाएंगे, तो वो सोच रहे हैं क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए, और दोनों घोड़े बेच के सो जाते हैं। दोनों इतनी गहरी नींद में सोए थे कि अब वो सीधे शाम को 6 बजे उठे हैं और थोड़ी बहुत देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं और बाइक पे बैठकर किराए के लिए घर देखने चले जाते हैं।
गुल्ली और बुल्ली को कोई अच्छा सा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा विदेश में रह के आया है और गुल्ली और बुल्ली चाहते हैं कि कोई अच्छा सा घर उसे मिले, ताकि उसे भी याद आए कि गुल्ली बुल्ली जैसा कोई दोस्त है उनका। थोड़ी दूर आगे गुल्ली और बुल्ली को एक घर दिखाई देता है और ये घर देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। फिर गुल्ली और बुल्ली बाइक से उस घर के पास में पहुंचते हैं। और वास्तव में ये घर बहुत ज़्यादा सुंदर है और इस घर को देख के गुल्ली और बुल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली उतरो ज़रा और देख के आओ अंदर कोई है या नहीं है, तब तक मैं बाइक को आगे खड़ा करके आता हूँ। फिर गुल्ली बाइक से उतर जाता है और घर के गेट की तरफ जाने लगता है। वहीं बुल्ली बाइक खड़ा करने के लिए आगे की तरफ चला जाता है। गुल्ली घर के गेट पे पहुंच के गेट को खटखटाने लगता है। दो तीन बार गेट खटखटाने के बाद भी कोई गेट को नहीं खोलता, तो गुल्ली को लगता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं पे मकान मालिक का नंबर लिखा हो, जिस पे वो कॉल करके पता कर लेगा कि घर किराए के लिए खाली है या नहीं। लेकिन उसे आसपास कोई नंबर भी नहीं दिखाई देता। रियल में ये घर देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और गुल्ली और बुल्ली चाहते हैं कि उन्हें यही घर मिले, इसलिए गुल्ली थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता है और गुल्ली वहीं गेट के पास बैठ जाता है। जब गुल्ली वहाँ पे बैठा होता है कि तभी अचानक से ये घर एक भूतिया घर है और इस घर में कई सालों से एक चुड़ैल रहती है। लेकिन इस चुड़ैल को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये घर इतना साफ़ और सुंदर है। और ये चुड़ैल गुल्ली को घर के अंदर ले गई है। वहीं बुल्ली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और जब बुल्ली घर के पास आके देखता है तो उसे गुल्ली कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो सोचता है कि गुल्ली यहीं कहीं आसपास गया होगा, चलो छोड़ो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और इतना कह के वो घर के गेट के पास में चला जाता है। घर के गेट के पास में आके वो भी गेट खटखटाने लगता है। लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। बुल्ली को लगता है इस घर के अंदर कोई नहीं रहता और शायद ये घर काफ़ी टाइम से बंद है। फिर वो वापस बाइक के पास जाने लगता है। जैसे ही वो बाइक के पास जाने के लिए चलना शुरू करता है कि तभी घर में से एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुन के बुल्ली एकदम रुक जाता है और उसे पता चलता है ये आवाज़ तो गुल्ली की है। फिर वो वापस दौड़ के गेट के पास जाता है और गेट को धक्का लगाने लगता है। गेट पे धक्का लगाने के बाद भी गेट नहीं खुलता है और थोड़ी देर बाद ही उस घर में से एक चुड़ैल की आवाज़ भी आ जाती है। यह बात सुन के बुल्ली को पक्का यकीन हो गया है कि इस घर में कोई चुड़ैल है और गुल्ली भी इसी घर के अंदर है। लेकिन बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि इस घर के अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि वो गेट पे धक्का भी लगा के देख चुका है लेकिन गेट नहीं खुल रहा। ये गेट तभी खुलेगा जब उस चुड़ैल की मर्जी होगी।
जब गुल्ली कई बार धक्का लगा के देख लेता है और गेट नहीं खुलता है तो गुल्ली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब घर के अंदर किस तरह से जाया जाए। फिर गुल्ली सोचता है क्यों ना खिड़की तोड़ के घर के अंदर जाया जाए, और जब वो खिड़की की तरफ देखता है कि तभी उस घर का गेट खुल जाता है। घर का गेट खुलता देख गुल्ली तुरंत घर के अंदर चला जाता है। जब बुल्ली घर के अंदर जाके देखता है तो बुल्ली को घर के अंदर कुछ खाली बक्से और कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा दिखाई देता है, लेकिन बुल्ली को कहीं पे भी गुल्ली दिखाई नहीं देता। लेकिन बुल्ली को पता है कि गुल्ली की आवाज़ इसी घर के अंदर से आई थी और गुल्ली के सामने एक गेट भी है। अब बुल्ली तुरंत आगे बढ़ता हो जाता है और उस गेट को खोल के आगे चला जाता है। जब बुल्ली गेट खोल के अंदर की तरफ देखता है तो उसे सामने एक सीढ़ी दिखाई देती है और वो सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर भी 2-3 कमरे बने हुए हैं, यानी कि इन 2-3 कमरों में से ही किसी एक कमरे में वो चुड़ैल भी है। लेकिन बुल्ली को हिम्मत करके ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि बुल्ली को गुल्ली की जान बचानी है। फिर बुल्ली हिम्मत करके उन सीढ़ियों के ऊपर जाता है। जब बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और उन गेट की तरफ देखता है तो बुल्ली को गुल्ली सामने बेहोश पड़ा दिखाई दे जाता है। और जब बुल्ली गौर से देखता है तो बुल्ली को पता चलता है कि गुल्ली के हाथ पे एक घाव का निशान है और ये निशान चुड़ैल के दांत का है, यानी कि उस चुड़ैल ने गुल्ली के हाथ पे काट खाया है, जिसकी वजह से गुल्ली बेहोश हो चुका है। फिर बुल्ली तुरंत गुल्ली के पास जाता है और बुल्ली को खींच के सीढ़ी के पास लाने लगता है। लेकिन बुल्ली को ये काम बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि इन 3 कमरों में से ही किसी एक कमरे में वो चुड़ैल भी है। और जब बुल्ली खींचता हुआ गुल्ली को सीढ़ी के पास लाने लगता है तो एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर बुल्ली तुरंत पहचान जाता है कि यह आवाज़ तो ग्रैनी की है। लेकिन बुल्ली सोचता है कि ग्रैनी तो इस घर में नहीं रहती, ग्रैनी का घर तो काफ़ी दूर है, तो इस घर में कौन रहती है जो बिल्कुल ग्रैनी की तरह बोलती है। हो सकता है ये ग्रैनी की बहन हो। लेकिन बुल्ली रुकता नहीं है और खींचता खींचता गुल्ली को सीढ़ी के पास ले आता है कि फिर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यह बात सुनने के बाद जब बुल्ली पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सीढ़ी टूट चुकी है। लो भैया, अब एक और मुसीबत आ गई। अब बुल्ली गुल्ली को नीचे कैसे लेके जाएगा। अगर बुल्ली अकेला होता तो आराम से इतनी ऊंचाई से नीचे कूद जाता और इस भूतिया घर से बाहर चला जाता। लेकिन बुल्ली को गुल्ली को भी सही सलामत बाहर निकालना है। फिर बुल्ली को याद आता है कि दूसरे वाले कमरे में एक सीढ़ी पड़ी हुई है और बुल्ली उस सीढ़ी के सहारे गुल्ली को भी घर से बाहर निकाल सकता है। फिर बुल्ली तुरंत उस ऊंचाई से कूद जाता है और दूसरे कमरे में सीढ़ी लेने के लिए चला जाता है। फिर बुल्ली उस कमरे से सीढ़ी लेके उस जगह पे लगा देता है जहाँ पे वो टूटी हुई सीढ़ी पड़ी थी, और अब बुल्ली इस सीढ़ी की मदद से गुल्ली को आराम से नीचे ला सकता है। फिर बुल्ली उस सीढ़ी की मदद से ऊपर चला जाता है। जब बुल्ली ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि गुल्ली उस जगह पे नहीं है जहाँ पे बुल्ली उसे छोड़ के गया था। अब बुल्ली कहाँ पे चला गया। लगता है वो चुड़ैल गुल्ली को अपने साथ ले गई है और अब बुल्ली को इन 3 कमरे में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गुल्ली कौन से कमरे में है। तो फिर से बुल्ली हिम्मत करके उन कमरे की ओर बढ़ने लगता है।
जब वो पहले कमरे के पास पहुंचता है तो वो बड़ी सावधानी से उस कमरे को खोलता है। जब बुल्ली गेट खोल के अंदर की तरफ देखता है तो बुल्ली को सामने ही गुल्ली दिखाई दे जाता है और गुल्ली एकदम सही सलामत बैठा होता है। गुल्ली को सही सलामत देख बुल्ली खुश हो जाता है और गुल्ली के पास पहुंचता है। गुल्ली के पास आके बुल्ली कहता है, गुल्ली, जब तुम्हें होश आ गया था तो तुम वापस कमरे के अंदर क्यों आए? तुम्हें तो नीचे आना चाहिए था। और तुम्हें तो पता है कि इस घर में चुड़ैल भी रहती है और वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है, और अगर वो आ गई तो वो हम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो चलो जल्दी से इस घर के बाहर चलते हैं। इतना कह के बुल्ली कमरे से बाहर जाने लगता है और बुल्ली के पीछे पीछे गुल्ली भी कमरे से बाहर जाने लगता है। लेकिन बुल्ली ने गुल्ली की एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गुल्ली के हाथ पे ना तो कोई चोट का निशान है और गुल्ली की आंखें भी बीच बीच में लाल हो जाती हैं। मतलब ये तो गुल्ली है ही नहीं। वहीं बुल्ली चलता हुआ सीढ़ी के पास तक पहुंच जाता है, लेकिन गुल्ली गेट के पास में ही खड़ा है, क्योंकि ये गुल्ली नहीं है, ये चुड़ैल है। बेचारा गुल्ली तो अभी भी बेहोश पड़ा है और वो लास्ट वाले कमरे में है। फिर बुल्ली कहता है, गुल्ली, तुम उतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ जल्दी इस सीढ़ी से नीचे उतर के हम दोनों जल्दी से घर के बाहर चले जाएं, ताकि उस चुड़ैल से हम अपनी जान बचा पाएं। लेकिन गुल्ली अभी भी गेट के पास में ही खड़ा है और गुल्ली की आंखें अचानक से एकदम लाल हो जाती हैं। ये देख के बुल्ली समझ जाता है कि ये गुल्ली नहीं, चुड़ैल है। गुल्ली की आंखें लाल देख के बुल्ली समझ जाता है कि ये गुल्ली नहीं, चुड़ैल है। फिर गुल्ली काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उस चुड़ैल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बुल्ली उस चुड़ैल से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त गुल्ली को कहाँ रखा है? तुम जल्दी से बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात सुनकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन वो चुड़ैल अभी अपने असली रूप में नहीं आई। फिर बुल्ली उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो चुड़ैल अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके आ जाती है। इस कुल्हाड़ी को देख के बुल्ली वहीं रुक जाता है। फिर बुल्ली सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो गुल्ली को वापस कैसे लाया जाएगा, और वैसे भी उस चुड़ैल के हाथ में कुल्हाड़ी है और इस कुल्हाड़ी से वो मुझे ख़त्म भी कर सकती है। फिर बुल्ली उस चुड़ैल के पास ना जाके नीचे कूद के घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आने के बाद बुल्ली सबसे पहले बाबा को फ़ोन लगाता है। बाबा को फ़ोन लगाने के बाद बुल्ली सारी बातें बाबा को बताता है। बाबा बुल्ली से कहते हैं कि तुम किसी तरह से उस चुड़ैल के कुछ बाल तोड़ के रख लो, तब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ और फिर आगे का इंतज़ाम करता हूँ। वहीं वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और पहले वाले कमरे में ना जाके तीसरे वाले कमरे में जाती है, जिस कमरे में गुल्ली होता है। फिर बुल्ली भी हिम्मत करके दोबारा उस घर के अंदर जाता है और सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो चुड़ैल बुल्ली को कहीं दिखाई नहीं देती और उसे तीनों दरवाजे बंद मिलते हैं। फिर बुल्ली सोचने लगता है कि वो चुड़ैल कौन से कमरे में गई होगी, और उसे लगता है कि वो चुड़ैल पहले वाले कमरे में गई है। और फिर वो उन कमरे की तरफ बढ़ता है और पहला वाला कमरा छोड़ के दूसरे वाले कमरे को खोलने लग जाता है।
जैसे ही वो दूसरा वाला कमरा खोलने को होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुन के बुल्ली एकदम घबरा जाता है क्योंकि ये आवाज़ गुल्ली की है और ये आवाज़ तीसरे वाले कमरे से आ रही है। फिर बुल्ली दूसरा कमरा छोड़ के तीसरे वाला गेट बड़ी आराम से खोलता है। जब वो गेट खोल के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी है और गुल्ली का एक हाथ कटा हुआ है और उसके हाथ से काफ़ी खून भी निकल रहा है। ये सब देख के तो बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से के मारे बुल्ली में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि वो अब किसी को भी मार मार के कीमा बना सकता है। फिर बुल्ली गुस्से में आके अपना एक सुपरमैन पंच मारता है और इस पंच से वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर बुल्ली को बाबा की वो बात याद आ जाती है कि चुड़ैल के बाल भी काटने हैं। फिर बुल्ली उस चुड़ैल के थोड़े से बाल काट लेता है और गुल्ली और उसके कटे हुए हाथ को लेके घर से बाहर आ जाता है। बुल्ली बहुत ज़्यादा दुखी है लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि अगर बाबा आ जाएंगे तो गुल्ली एकदम सही हो जाएगा। फिर बुल्ली घर से बाहर आने के बाद खड़े होकर बाबा का इंतज़ार करने लगता है। जब वो इंतज़ार कर ही रहा होता है कि तभी उस घर में से चुड़ैल की आवाज़ आने लगती है। और ये आवाज़ एक चुड़ैल की नहीं होती है, ये कई सारी चुड़ैलों और कुछ भूतों की आवाज़ होती है। ये आवाज़ सुन के बुल्ली समझ जाता है कि उस चुड़ैल ने अपने और साथी को ही बुला लिया है और वहीं बाबा अभी तक नहीं आए। लेकिन किसी ने सही कहा है कि बाबा के होते हुए गुल्ली और बुल्ली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी बुल्ली को बाबा सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। बाबा बुल्ली के पास में आते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं कि गुल्ली को क्या हुआ है और तुम्हारे साथ घर के अंदर क्या क्या हुआ। फिर बुल्ली भी बाबा को सारी बातें बताता है कि घर के अंदर गुल्ली के साथ क्या हुआ और इसका हाथ किस तरह से कटा। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा मेरे पास तो कोई माचिस नहीं है, मैं आग कैसे लगा सकता हूँ। बाबा कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, बस तुम उन बालों को यहाँ पे रख दो। और फिर बुल्ली उस बालों को वहाँ ज़मीन पर रख देता है कि तभी वो चुड़ैल उस घर के बाहर आने लगती है और उस चुड़ैल को बाबा और बुल्ली दोनों देख लेते हैं। लेकिन बुल्ली अब घबरा नहीं रहा है क्योंकि बाबा उसके साथ हैं। फिर बुल्ली कहता है, बाबा जल्दी से इसके बालों में आग लगा दो वरना ये चुड़ैल हम पे हमला कर देगी। और बाबा तुरंत उसके बालों में आग लगा देते हैं। उस चुड़ैल के बालों में आग लगते ही वो चुड़ैल धुआं बन जाती है और जाके उस तस्वीर में कैद हो जाती है जो तस्वीर ऊपर वाले कमरे में थी। यानी कि उस चुड़ैल की आत्मा अब इस तस्वीर के अंदर कैद हो गई है। लेकिन अगर ये तस्वीर टूटी तो उस चुड़ैल की आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी।
फिर बाबा बुल्ली से पूछता है, बाबा आपने उस चुड़ैल के बाल क्यों जलाए? फिर बाबा बताते हैं कि अगर कोई भी चुड़ैल या कोई भी भूत हो, उसके बालों को तुम जला देते हो तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। लेकिन यह काम बड़ी सावधानी से करना होता है, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो वो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। फिर बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा अब आपने उस चुड़ैल का तो काम तमाम कर दिया, अब गुल्ली को भी ठीक कर दो। अपने दोस्त गुल्ली की हालत देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। फिर बाबा कहते हैं, क्यों नहीं, लो अभी ठीक करता हूँ मैं। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से बुल्ली का वो कटा हुआ हाथ जोड़ देते हैं। हाथ के जुड़ जाने के बाद गुल्ली को भी होश आ जाता है, लेकिन गुल्ली को कुछ याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली भाई मैं यहाँ पे कैसे आया और बाबा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर बुल्ली मजाक मजाक में कहता है, छोड़ो यार गुल्ली, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था तो तुम डर के मारे पैंट में ही सूसू कर दोगे। और ये बात सुन के गुल्ली मुस्कुरा देता है, क्योंकि गुल्ली को ही पता है कि अगर ज़्यादा डरावनी बात हुई तो सही में गुल्ली पैंट में सूसू कर देगा। बुल्ली गुल्ली से कहता है, चलो तुम अपने दोस्त को फ़ोन कर दो और उसे बता दो कि उसके रेंट वाले घर का इंतज़ाम हो गया है, अब वो आके आराम से घर में रह सकता है। फिर बुल्ली तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसे बताता है कि उसके लिए घर का इंतज़ाम हो गया है और वो कभी भी आ सकता है। बात के ख़त्म हो जाने के बाद गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो आप हमारी मदद के लिए हमेशा आ जाते हो और सही में आप मेरे फेवरेट हो। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन है, गुल्ली बुल्ली, पॉटी बॉय सोन या फिर बाबा। इन सभी में से सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? और बातें ख़त्म होने के बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों रेंट हाउस का ये आखिरी पार्ट था। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज गुल्ली और बुल्ली बहुत देर तक सो रहे हैं। सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई भी नहीं उठा। और दोनों इतनी देर तक इसलिए सो रहे हैं क्योंकि रात में 2 बजे तक वो पबजी गेम खेलते रहे। और वैसे भी आज संडे है तो दोनों को कहीं भी नहीं जाना है, इसलिए दोनों आज घोड़े बेच के सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुल्ली की नींद खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली को आवाज़ लगाता है, वो कहता है, बुल्ली उठो यार, देखो 12 बज गए हैं, तुम कब तक सोते रहोगे? लेकिन बुल्ली है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर गुल्ली फिर से आवाज़ लगाता है, बुल्ली बुल्ली यार उठ जाओ यार, तुम कितनी देर तक सोते रहोगे? तब तो पूरी रात तुमने पबजी खेला है और अब सुबह हो गई है तो तुमसे उठा नहीं जा रहा, रहने दो मत उठो। फिर गुल्ली गुस्सा होकर घर के बाहर जाता है। जब गुल्ली घर के बाहर जाता है तब उसकी नज़र स्कूटर की तरफ पड़ती है, तो वो देखता है कि 2 स्कूटर में से एक स्कूटर गायब है। फिर गुल्ली दौड़ के घर के अंदर जाता है और बुल्ली से कहता है, बुल्ली यार देखो हमारा एक स्कूटर गायब हो गया है। इतना सुनते ही बुल्ली एकदम उठ जाता है। बुल्ली कहता है, कौन सा स्कूटर और कैसे कैसे गायब हो गया यार? गुल्ली कहता है, तुम घोड़े बेच के सोते रहोगे तो यही तो होगा। आज तो स्कूटर ही गायब हुआ, अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो किसी दिन तुम्हें भी गायब कर देगा कोई। चलो बाहर चल के देखो ज़रा। फिर दोनों घर के बाहर आते हैं।
और जब दोनों घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं उनका लाल वाला स्कूटर चोरी हो गया था। फिर बुल्ली कहता है, यार वो वाला स्कूटर तो मेरा फेवरेट था और वही वाला स्कूटर कोई चुरा के ले गया। जो भी वो स्कूटर ले गया होगा, साले के कीड़े पड़े, दस्त लग जाए उसे। हाँ नहीं तो मेरा फेवरेट स्कूटर ले गया चुरा के। गुल्ली कहता है, ऐसे बद्दुआ देने से कुछ नहीं होगा, चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाते हैं। फिर दोनों उस स्कूटर पर बैठ के पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली अपने स्कूटर बाहर खड़ा करके स्टेशन के अंदर जाते हैं। बाहर से देखने में ये पुलिस स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर वो खुशी खुशी अंदर जाने लगते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखते हैं। अंदर से देखने में ये पुलिस स्टेशन काफ़ी पुराना लग रहा है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली बाहर से तो देखो कितना मस्त पुलिस स्टेशन है, लेकिन अंदर से तो एकदम भूतिया हवेली की तरह लग रहा है और आसपास कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर बुल्ली कहता है, अरे यार हमें तो बस कंप्लेंट लिखाने से मतलब है और हो सकता है बाकी पुलिस वाले राउंड पे गए हों। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं शायद कोई पुलिस वाला मिल जाए। इतना कह के वो थोड़ा अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पे उन्हें एक पुलिस वाला बैठा दिखाई देता है। फिर गुल्ली और बुल्ली उस पुलिस वाले के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका स्कूटर चोरी हो गया है। फिर वो पुलिस वाला उनकी कंप्लेंट लिख के उनको बाहर की तरफ जाने का इशारा कर देता है। गुल्ली उस पुलिस वाले से पूछता है कि हमारा स्कूटर कब तक मिल जाएगा, लेकिन वो पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता, केवल बाहर की तरफ जाने के लिए इशारा करता है। फिर तुरंत गुल्ली उस पुलिस वाले से पूछ लेता है कि इस पुलिस स्टेशन में और पुलिस वाले क्यों नहीं हैं, लेकिन वो पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता है। वो फिर से बाहर की तरफ जाने के लिए इशारा करता है। अब गुल्ली और बुल्ली को शक हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दोनों बाहर की तरफ जाने का नाटक करने लगते हैं। फिर वो पुलिस वाला अपने असली रूप में आ जाता है। ये एक भूतिया पुलिस वाला है जो 2 साल पहले इस स्टेशन में मारा गया था। 2 साल पहले कुछ आतंकवादी ने इस पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया था, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे और इस पुलिस वाले को अधमरी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन किसी भी आदमी ने इस पुलिस वाले को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिस वजह से इस पुलिस वाले की घुट-घुट के मौत हो गई थी। और अब ये पुलिस वाला हर उस आदमी को जान से मार देता है जो भी इसके पुलिस स्टेशन में आता है। तो आज गुल्ली और बुल्ली का नंबर है। फिर थोड़ी दूर पे जाके गुल्ली और बुल्ली पीछे मुड़ के देखते हैं और वो उस पुलिस वाले का असली चेहरा देख लेते हैं और वो भूतिया पुलिस वाला भी देख लेता है कि गुल्ली बुल्ली ने उसे देख लिया है। फिर वो भूतिया पुलिस वाला उनके पास दौड़ के आता है और बुल्ली पे हमला कर देता है। और इसके बाद वो पूरे पुलिस स्टेशन को हवा में उड़ा देता है। और गुल्ली जब नीचे की तरफ देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब गुल्ली अकेला क्या करे, ना तो वो इस स्टेशन से नीचे कूद सकता है, ना ही उस पुलिस वाले से लड़ाई कर सकता है। लेकिन फिर भी गुल्ली हिम्मत करके उस पुलिस वाले से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। लेकिन गुल्ली उस पुलिस वाले से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अगर बुल्ली भी साथ में होता तो शायद वो दोनों मिलकर पुलिस वाले की धुनाई कर सकते थे। काफ़ी देर लड़ाई करने के बाद फिर वो पुलिस वाला गुल्ली को एक लात मारता है और गुल्ली उस स्टेशन से नीचे जा गिरता है। तो फिर जब वो पुलिस वाला गुल्ली पे हमला करता है तो गुल्ली नीचे गिर जाता है और नीचे वो वहाँ पे गिरता है जहाँ पे बुल्ली बेहोश पड़ा था। और इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरने पे दोनों का कीमा बन जाता है
और दोनों की मौत हो जाती है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन पूरे पुलिस स्टेशन को नीचे ले आता है और उन दोनों की लाश के ऊपर ही पूरा पुलिस स्टेशन रख देता है, जिससे पता न चले गुल्ली बुल्ली की लाशें कहाँ पर है। और वो अपना रूप बदल के फिर से चेयर पे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोन गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए उनके घर पे आता है, क्योंकि आज संडे है तो वो सोच रहा था कि गुल्ली बुल्ली के साथ बैठ के आज पूरे दिन वीडियो गेम खेलेंगे। जब सोन उनके घर पे आता है तो वो देखता है उनका स्कूटर गायब है, तो वो सोचता है कि गुल्ली बुल्ली कहीं गए होंगे, लेकिन वो देखता है कि उसका घर का गेट खुला हुआ है। फिर सोन उसके घर के अंदर जाके देखता है तो गुल्ली और बुल्ली घर के अंदर नहीं होते हैं। फिर सोन सोचता है कि गुल्ली और बुल्ली घर के अंदर नहीं है, ना ही उनका स्कूटर है। अगर वो कहीं गए होते तो घर का गेट बंद होता, और अगर कहीं गए भी होते तो उनका एक स्कूटर घर पे ही होता। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर सोन बाबा के पास फ़ोन लगाता है, क्योंकि सोन को लग रहा है कि शायद गुल्ली और बुल्ली बाबा के यहाँ पे गए हों। और जब वो बाबा से बातें करता है तो उसे पता चलता है कि गुल्ली और बुल्ली बाबा के यहाँ पे भी नहीं आए हैं। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो गुल्ली बुल्ली के घर का दरवाज़ा बंद करके पास वाले पुलिस स्टेशन में जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाके दोनों की कंप्लेंट लिखवाएगा ताकि गुल्ली और बुल्ली मिल जाए। जब सोन पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है तो गुल्ली बुल्ली का स्कूटर खड़ा दिख जाता है, तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि गुल्ली बुल्ली इसी पुलिस स्टेशन में आए हैं, और वो सोचता है कि मैं चुपके से जाके दोनों को सरप्राइज़ दूंगा और दोनों के एक एक टपली मारूंगा। फिर वो खुशी खुशी पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगता है। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही उसे दिखाई देता है कि बाहर से तो पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से तो बड़ा अजीब सा और डरावना सा लग रहा है। फिर वो चुपके चुपके से आगे बढ़ता है और बड़ा आराम से उस तरफ देखता है जहाँ पे वो पुलिस वाला बैठा होता है। अब सोन सोचता है कि चलो इस पुलिस वाले पे कंप्लेंट लिखवाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने को होता है तभी वो पुलिस वाला अपने भूतिया रूप में आ जाता है। फिर सोन आगे बढ़ के नहीं जाता है, वहीं से चुपके से उस पुलिस वाले को देखता रहता है और वो सोचता है ज़रूर यहीं गुल्ली बुल्ली आए होंगे और इन पुलिस वालों से उसकी लड़ाई हुई होगी। और ये पुलिस वाला इतना डरावना है और इतना ताकतवर है, तो हो सकता है कि गुल्ली बुल्ली को इस भूतिया पुलिस वाले ने बेहोश कर दिया हो। फिर अचानक से वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन सोन की तरफ देख लेता है और सोन को ही पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन ने उसे देख लिया है। फिर वो थोड़ी देर वहीं चुपके से खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो पुलिसमैन आगे नहीं आएगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पुलिसमैन उसके पास तक आ गया है। फिर सोन दुम दबा के वहाँ से भाग लेता है। जैसे ही सोन भाग के गेट के पास तक आता है तो वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन अपनी शक्ति से उस गेट को बंद कर देता है। और अपनी शक्ति से सोन को खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है। फिर ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन उस सोन पे हमला करने लगता है, तो सोन कहता है अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे चाचा एसपी हैं, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और मेरी जान पहचान बहुत दूर दूर तक है, समझे कि नहीं। ये बात सुन के उस ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
और फिर वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन अपने नाखूनों से शॉन पे हमला कर देता है। तो फिर ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन शॉन पे हमला करके उसका सर अलग कर देता है और बचे हुए शरीर को लात मार के ज़मीन में धंसा देता है। फिर ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन शॉन के सर को लेके उस टेबल पे जाके बैठ जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन शॉन के सर को इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वो 2 सर एक साथ खाना चाहता है। वो बस इंतज़ार कर रहा है कि कोई और आदमी उस पुलिस स्टेशन में आए तो वो उसे भी मार के दोनों का सर एक साथ खाएगा। तो वो शॉन के सर को टेबल पे रख के किसी का आने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं बाबा भी उस पुलिस स्टेशन के पास आ जाते हैं क्योंकि शॉन ने उन्हें फ़ोन करके बता दिया था कि वो कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन जा रहा है। पास आते ही बाबा को भी गुल्ली बुल्ली का स्कूटर दिख जाता है, तो बाबा भी सोचते हैं कि गुल्ली बुल्ली भी यहीं पे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गेट बंद है। तो गेट खोल के जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि गुल्ली बुल्ली के साथ क्या हुआ। फिर बाबा आगे बढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ा अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें शॉन का सर टेबल पे रखा हुआ दिख जाता है। शॉन का कटा हुआ सर देख के बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाला सोचता है कि एक और शिकार आ गया है, अब मैं इसे ही मार के दोनों के सर को एक साथ खाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता ये बाबा हैं और ये बाबा उसे नर्क के दर्शन कराने वाले हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन बाबा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो बाबा उससे कहते हैं, वो सड़े मुंह वाले आदमी, पहले तूने गुल्ली बुल्ली को मार के अच्छा नहीं किया, उसके बाद तूने शॉन का सर काट दिया। फिर भी मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले जा, मैं तुझे छोड़ दूँगा। लेकिन ये बात सुनकर उस ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाले को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और बाबा समझ जाते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाले को सही से खुराक देनी पड़ेगी। अभी वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन बाबा पे हमला कर देता है। अब बाबा का नंबर आता है हमला करने का। जैसे ही बाबा उस ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाले पे हमला करते हैं कि तभी ये क्या हुआ, ये ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाला तो एकदम छोटा हो गया है। फिर बाबा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाला उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर बाबा की नज़र नीचे पड़ती है, वो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाला एकदम छोटा हो गया है। फिर बाबा भी अपनी शक्तियों से छोटे हो जाते हैं। फिर बाबा दोबारा अटैक करने जाते हैं। जैसे ही बाबा इस बार अटैक करने जाते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाला बड़ा हो जाता है और बाबा उसके नीचे से निकल जाते हैं। अब तो बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बाबा भी तुरंत बड़े हो जाते हैं। फिर बाबा अपने जादुई गोले में उस ज़ॉम्बीज़ को बंद कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद
वो ज़ॉम्बी उस गोले को तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर वो उड़कर ऊपर हवा में चला जाता है और तुरंत बाबा भी उसके पीछे पीछे उड़ के चले जाते हैं। लगता है ये ज़ॉम्बी पुलिस वाला ऐसे नहीं मरेगा। फिर बाबा अपनी जेब से जादुई छुरा निकालते हैं। ये छुरा कोई मामूली छुरा नहीं है। बाबा ने 100 सालों तक तपस्या की है, तब इस छुरे में जाके शक्ति आ पाई है। फिर बाबा उस छुरे से उस ज़ॉम्बी पुलिस के माथे पे हमला कर देते हैं। इस छुरे को लगने से उस ज़ॉम्बी पुलिस वाले की मौत हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर बाबा वापस उस पुलिस स्टेशन में आते हैं और गुल्ली बुल्ली और सोन को जिंदा करते हैं। इन तीनों के जिंदा होने के बाद फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।